आपको वॉल्यूम प्रोफाइल से आइडिया मिलता है कि आप जो जोन पे या जो ट्रेंड पे ट्रेड कर रहे हो तो क्या वहां पे वॉल्यूम भी आपको सपोर्ट कर रहेगा। यूजुअली हम अगर वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम हमें सिर्फ दिखा देगी आज के दिन में कैंडल में कितना वॉल्यूम था। ये जो एरिया है सेंटर पे जहाँ पे आपको हैवी वॉल्यूम दिख रहा है और एक ब्लैक कलर की लाइन वहां से बाहर निकल रही है, वो ब्लैक कलर की जो लाइन है उससे बेसिकली बोलते हैं। तो अगर आप ये EMBDL को देखोगे तो इसने जो मैक्सिमम वॉल्यूम किया है। हाय, मेरा नाम संकेत है और आज हम एक यूनिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो वॉल्यूम से जुड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। ये जो टूल है वो बेसिकली हमें समझने में हेल्प करता है कि मार्केट का कौन सा फेवरेट ट्रेडिंग प्राइस है, कौन से ऐसे लेवल्स है या शेयर प्राइस है जिसमें मार्केट को ट्रेड करने में काफी कंफर्ट है और जो बहुत हैवी लेवल पे प्राइस ट्रेड हुआ है। यूजुअली हम अगर वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम हमें सिर्फ दिखा देगी आज के दिन में कैंडल में कितना वॉल्यूम था, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल हमें ये बता रहा है कि मार्केट कौन से प्राइस को ज्यादा फेवर करता है टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आओ देखते हैं कि कैसे वॉल्यूम प्रोफाइल दिखता है। आप जब भी इंडिकेटर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक टूल दिखेगा और आप जब भी लिखोगे यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल टूल बॉक्स में तो आपको ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है उसे सिलेक्ट करना है। मैं आपको पहले जस्ट एक रैंडमली प्लॉट करके दिखाता हूँ कि वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें और फिर उसको कैसे प्लॉट करना चाहिए और उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए उस वाले पॉइंट पे मैं आता हूँ। सो जब भी आप फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को क्लिक करते हो तो आपको ये ऑप्शन देता है कि आपको कौन से रेंज के ऊपर वॉल्यूम का एनालिसिस या डिटेल चाहिए। तो लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर इस हाई से लेके इस प्राइस रेंज तक में इसको प्लॉट करता हूँ जो 2 क्लिक के बाद होता है। इफ आई क्लिक दिस तो मेरे सामने एक इंफॉर्मेशन आती है जहां पे मुझे दिखता है कि हाउ हैज वॉल्यूम प्लेड इट्स रोल थ्रू आउट द एंटायर जर्नी फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट एंड टू द करंट डेट। तो आपने नोटिस किया रहेगा यहाँ पे वॉल्यूम के बार्स थोड़े साइड में दिख रहे हो, थोड़े पतले से है और यहाँ पे आप देखो कि वॉल्यूम के बार्स बहुत बड़े हैं और फिर यहाँ पे वॉल्यूम का बार एकदम पतला है। तो ये इन्फॉर्मेशन में बेसिकली ये दे रहा है कि जहां पे इसकी जो बॉक्स साइज है बहुत छोटी है, मतलब वो हमें ये बताने की ट्राई करें कि यहाँ पे इतना हैवीली ये स्टॉक ट्रेड नहीं हुआ है वॉल्यूम बेसिस पे जितना इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर में इस वाले पॉइंट पे वो ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बाहर बहुत बड़ा है, बाहर बहुत बड़ा होने का मतलब ये है कि वो सबसे हेवीली ट्रेडेड प्राइस है मार्केट का और अगर वो हेवीली ट्रेडेड प्राइस है मार्केट का उसका मतलब ये है कि मार्केट का वो सबसे फेवरेट लेवल है। और होता क्या है, जब भी प्राइस उसके फेवरेट लेवल पे आता है ना तो वहां पे इट यूजुअली पासिस टाइम टेक्स मीन रिवर्ट करता है, सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, तो वो उस रेंज के आजू बाजू में बहुत टाइम स्पेंड करता है। तो बड़े वॉल्यूम के बार का मीनिंग ये हुआ कि आपका जो स्टॉक है वो उस रेंज पे ज्यादा फेवरेबल है और ज्यादा वहां पे वो टाइम स्पेंड कर सकता है। जो एरियाज बहुत थिन वॉल्यूम वाले होते हैं, अगर आप ऊपर के रेंज पे यहाँ पे फोकस करेंगे तो इस वॉल्यूम के पास जब भी प्राइस आता है तो उस प्राइस को स्मूथली ऊपर या नीचे वो टेक आउट कर लेता है, मींस वहां से फास्ट आता है। तो जहां पे वॉल्यूम थिन है वहां पे प्राइस यूजुअली ब्रेकआउट के बाद रुकता कम है और स्पीड बहुत पकड़ता है, लेकिन जहां पे वॉल्यूम बहुत हैवी है वहां पे प्राइस यूजुअली आके रुकता है और फिर उसका टाइम वहां पे ज्यादा स्पेंड करता है, बिकॉज हैवी वॉल्यूम मीन्स फेवरेट प्राइस ऑफ द मार्केट, हाईली ट्रेडेड प्राइस ऑफ दैट शेयर, और उस जगह पे आने के बाद में फिर से उसी जोन पे वो ट्रेड करने लगता है। तो ये जो एरिया है सेंटर पे जहां पे आपको हैवी वॉल्यूम दिख रहा है और एक ब्लैक कलर की लाइन वहां से बाहर निकल रही है, वो ब्लैक कलर की जो लाइन है उससे बेसिकली बोलते हैं POC। तो यू कैन टेल इफेक्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल, या आप ऐसे बोल सकते हो कि वो मैग्नेट है, ठीक है, क्योंकि हवा में उसके मैग्नेट पे आता है तो ज्यादा मीन रिवर्ट और टाइम स्पेंड करता है वहां पे, तो उसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप ब्लू कलर के बार्स को देखोगे बाजू में रेड कलर के बार्स है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ब्लू कलर का जो बार है दैट इज बेसिकली द बाई वॉल्यूम एंड जो रेड कलर का बार है दैट इज आई मीन जो बार है दैट इज बेसिकली सेल वॉल्यूम। तो बाई वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन भी वहां पे दिखाया है। आई होप अभी तक आपको यहाँ पे आइडिया आ गया कि ये क्या टूल का यूज है और वो क्या करने की या क्या दिखाने की ट्राई कर रहा है। अभी हमने पॉइंट ऑफ कंट्रोल तो मार्क कर लिया, अभी इसमें भी एक और चीज है जिसे बोलते हैं वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। सो आप जब भी इसको डबल क्लिक करते हो ये इंडिकेटर को तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देता है कि आपको
वैल्यू एरिया हाई या वैल्यू एरिया लो देख रहे हो। अब जैसे ही वैल्यू एरिया हाई को क्लिक करते हो तो एक लाइन यहाँ पे पॉपअप हो जाएगी, और वैल्यू एरिया लो को क्लिक करोगे तो नीचे के साइड पे एक लाइन आपको दिख जाएगी। सो ये जो रेंज है वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, ये बेसिकली ये पूरे जो सॉकेट है पूरा ये ट्रेडिंग का, इसमें 70% वॉल्यूम जो होता है वो बेसिकली वैल्यू एरिया हाई और लो के बीच में। मीन 70% ट्रेडिंग कहाँ पे होना, वो पूरा रेंज दिखा दे रहा है आपको, और उसमें भी सबसे जो एक्सट्रीम है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमें दिखा दे रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ बेसिकली दिस इज लुक दैट ट्रेडर्स इसको ऐसे देखते हैं कि अगर समझो बिकॉज आपका 70% वॉल्यूम तो यहाँ पे मींस हैवी वॉल्यूम आपका वहां पे, तो अगर वो उस हैवी वॉल्यूम को ब्रेक करता है और वहां से अगर मूवमेंट आती है तो मूवमेंट स्विफ्ट आ सकती है, और अगर वैल्यू एरिया लो को तोड़ता है तो नीचे में वॉल्यूम पतला होता है, इसलिए स्पीड इंटेंसिटी 5 से ज्यादा डेवलप होती है। तो ये वैल्यू एरिया हाई और लो का काम है। अभी से प्लॉट करना एक आर्ट है, बिकॉज आप तो कहीं से भी प्लॉट कर सकते हो। आई एम श्योर अभी आपके माइंड में यही चलता रहेगा कि क्यों इधर से लिया है, मैं तो बीच से भी ले सकता हूँ या हाई से भी ले सकता हूँ। तो अभी हम उसको थोड़ा समझते कैसे करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो वेर इज द market volume centric when it is thinking and when it what is the area that it likes। अभी जैसे हम यूजुअली हमारे हर एक वीडियो में देखते हैं, सबसे पहला काम मैं करता हूँ वो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। मेरी कोई भी एनालिसिस हमें स्टार्ट ही वहां से होती है, और ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कि डू वी सी अ पैटर्न फॉर्मेशन, तो मैं पैटर्न्स पहले प्लॉट कर लेता हूँ। पैटर्न्स प्लॉट करने से मुझे आइडिया आ जाता है कि कौन से रेंज के अंदर में प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज प्योरली अ हॉरिजॉन्टल चैनल। अभी मेरी पैटर्न जहां से स्टार्ट हो रही है, मैं उस पैटर्न के पास इसको फिर से प्लॉट करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द पैटर्न टिल द करंट प्राइस। और फिर से मैंने आपको जैसे बताया, आप अगर यहाँ पे देखें वॉल्यूम प्रोफाइल में फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लेते हो तो आप क्लिक करोगे वैसे ही वो टूल एक्टिवेट हो जाएगा। आपको खाली उसको बताना है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक प्लॉटिंग करके देखना है। आप जैसे ही उसको प्लॉट करोगे ना, तो आपके सामने ना सबसे हैवीएस्ट वॉल्यूम एक्टिविटी वाला जो एरिया ना वो सामने आ जाएगा। तो अगर आप ये EMBDL को देखोगे तो इसने जो मैक्सिमम वॉल्यूम किया है वो पूरे इसके 2009 से लेके अभी तक के कंसोलिडेशन में है, वो 64 के रेंज में। दैट इज द टाइटेस्ट वॉल्यूम दैट इट हैज सीन। मतलब अगर ये स्टॉक फिर से 64 पे आता है तो उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, मींस उस लेवल पे फिर से ट्रेडिंग एक्टिविटी एकदम हैवीली ऐड हो जाएगी। और दूसरा ये कि अगर आप समझो लेट से स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हो, तो स्टॉक को ट्रेड करने के लिए भी आपको एक डिफाइंड रेंज मिलता है कि मार्केट का फेवरेट प्राइस कौन सा है, जहां से बाउंसेस आ सकते हैं। सो बिकॉज दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंट्रोल, सी द एंटायर हिस्ट्री। आप POC के पास से देखो कैसे मूवमेंट्स हुए हैं, और लो वैल्यू एरिया के पास से कैसे मूवमेंट्स हुए हैं। सो बड़े बड़े मूवमेंट्स जो हुए वो उसी रेंज के पास से हो रहे हैं वहां पे। सो मार्केट इसको कैसे देखेगा कि अगली बार अगर फिर से वो उसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास या लो एरिया के पास आ रहा है, तो वहां पे वॉल्यूम एक्टिविटी हाई है, तो वहां से देयर इज वेरी हाई चांसेस ऑफ रिवर्सल और मीन रिवर्जन एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो आपको वॉल्यूम बेस्ड कंफर्मेशन मिलता है, जो आप यूजुअली आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम यूज करेंगे तो आपको ये नहीं दिखता है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल आपको मार्केट के जो क्रिटिकल लेवल्स है ना वो देखने में बहुत हेल्प करता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक एक आइडिया मिल गया कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोल, विच इज द फेवरेट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ द मार्केट इन दिस स्टॉक। और वो अगर आपके सपोर्ट के साथ कंबाइन हो रहा है, अगर आपको स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन हो रहा है, तो यू आर लुकिंग एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, क्योंकि वो डबल कंफर्मेशन में आ जाता है। तो मैं हमेशा कोई भी टूल पे यूज करता हूँ, मैं हमेशा पहले यही देखता हूँ कि इफ आई कैन यूज इट डबल कंफर्मेशन सिस्टम। लेट्स सी, इसके पहले के भी वीडियो में हमने ब्लू स्टार को कवर किया, हम लोग फिर से ब्लू स्टार को कवर करके देखते हैं एंड लेट्स सी। क्योंकि इसके पहले हमने इसमें एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी, तो मैं ब्लू स्टार को फिर से एक बार ओपन कर रहा हूँ, मैं ट्रेंड लाइंस के पास जा रहा हूँ मैं, और मैं ड्रॉ करूंगा ट्रेंड लाइंस को जहां पे भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल, तो यहाँ पे भी हैव अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल। तो अगर सपोर्ट लेवल यहाँ पे भी है, इस पॉइंट पे भी है, तो यहाँ पे जहां से मेरी ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है वहां से मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को मार्क करूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रेंड लाइन और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पैटर्न इज द वे टू स्टार्ट। दिस इज हाउ आई यूज इट। आपको टूल में जाके वॉल्यूम प्रोफाइल जो है फिक्स रेंज लेनी है, उसको रेंज बतानी है कि ये लो से लेके अभी तक का जो प्राइस है मैं ये रेंज लेना चाहता हूँ। और अगर आप इसको इस रेंज से इस रेंज पे देखोगे तो मार्केट का फेवरेट लेवल जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल एग्जैक्टली उधर आके रुका है। ओके, तो देखो सीरियसली मेरा वो रुकने के बाद एग्जैक्टली वहां पे रुका है। ठीक है, तो सी हाउ डिड इट प्ले आउट वेल। सी पहले की जो सपोर्ट्स है सब POC के पास है, तो वहां से एकदम क्रिटिकल मूवमेंट्स है। ऑफ कोर्स ये आपको तभी नहीं पता रहेगा बिकॉज आप इसके थोड़े बहुत डेटा के बाद ड्रॉ करोगे, बट सी द पॉइंट ऑफ कंट्रोल इट इज परफेक्टली इन सिंक। एंड ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, और इसका जो लो वैल्यू एरिया है वो यहाँ पे है, और हाई वैल्यू एरिया जो है
या वॉल्यूम एरिया जो बोल सकते हैं हम लोग, वो यहाँ पे। तो लो वॉल्यूम एंड हाई वॉल्यूम इसके बीच में मन मीन्स 70% ट्रेडिंग जो है इसके बीच में हुई है। वॉल्यूम यहाँ पे सेंट्रिक है। एज अ ट्रेडर लोग यूजुअली देखते हैं कि अगर ये लो एरिया के पास आता है तो वहां पे, और ये पूरा का पूरा जो रेंज है वो पूरा सपोर्ट का रेंज है। अगर हाई वाले पे आता है तो पूरा रेजिस्टेंस का रेंज है। अभी हम रेजिस्टेंस के रेंज को एक बार कंफर्म करके देखते हैं कि हमारा जो लेवल है वो क्या इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो लेट्स गो एंड यूज द पैराबोलिक एज यूजुअल। आपने अगर ये पैराबोलिक का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप जाके इसे चेक कर सकते हो। सो दिस इज वेयर द पैराबोलिक ट्रेंड लाइन इज एग्जैक्टली ऑन द हाई एरिया राइट नाउ। एंड इसके रेंज के बीच में तो आपको पहले से क्लैरिटी मिलती है कि वॉल्यूम भी जो है वो आपके प्राइस एक्शन के साथ मैच हो रहा है। मींस इट इज लाइक अ परफेक्ट रेंज नाउ वेर इट ब्रेक्स। और ब्रेकआउट के बाद में ऊपर का वॉल्यूम काफी थिन है, तो थिन वॉल्यूम होने के कारण वहां से प्राइस स्मूथली निकल सकता है। तो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल से आइडिया मिलता है कि आप जो जोन पे या जो ट्रेंड पे ट्रेड कर रहे हो तो क्या वहां पे वॉल्यूम भी आपको सपोर्ट कर रहेगा। तो यूजुअल वॉल्यूम से बेटर है कि अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल का फिक्स रेंज यूज करो तो आपको सही से दिखेगा कि आपकी जो रेंज है वहां पे ही मार्केट का इंटरेस्ट है। सो दैट गिव्स यू अ डबल कंफर्मेशन व्हेन यू आर डूइंग योर एनालिसिस। तो सबसे बेस्ट पार्ट है, और एक एक एग्जांपल को देख लेते हैं। सो लेट्स गो एंड सी यूनाइटेड स्पिरिट्स। रिसेंटली यूनाइटेड स्पिरिट्स भी इसी रेंज के बीच से ब्रेकआउट देके बाहर जस्ट no not breakout, it had taken support, sorry, so it had taken support and it was moving out from that range। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। मैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल को ड्रॉ करता हूँ। सिमेट्रिकल ट्राइंगल जहां से स्टार्ट हुआ उसी जगह पे मैं फिर से ये टूल को मैं प्लॉट कर दूं फ्रॉम द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द पैटर्न टू द करंट एरिया। एंड इफ यू सी इट इज ऑन द हाई एरिया राइट नाउ। एंड यहाँ पे उसका पीओसी है, तो उसने मेजर टाइम उसके पीओसी के पास ही स्पेंड किया है। लो एरिया भी यहाँ पे है और लो एरिया के पास ट्रेंड लाइन दी है। तो इट इज लाइक अगर कल उठ के कभी भी डिप करेगा तो डिप में आपको इस वाले लेवल से रिएक्शंस मिलने के चांसेस बहुत है, बिकॉज वो ही मार्केट का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और वो एरिया है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक आउट। और ऊपर के लेवल पे वॉल्यूम्स आर वेरी थिन, सो वंस इट ब्रेक्स देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो ये वाले लेवल को स्मूथली कवर करेगा। बट अगर वो डेंसली वॉल्यूम से घिरा हुआ एरिया होता तो वो स्लोली मूवमेंट करके फिर जाता। तो जो छोटे एरियाज है जहाँ पे वॉल्यूम कम है वहां पे मूवमेंट यूजुअली स्विफ्ट आते हैं। ओके, तो आप कभी वॉल्यूम प्रोफाइल देखकर अगर आपको दिखता है कि ब्रेकआउट दे रहा है पीछे के वॉल्यूम में इतनी एक्टिविटी नहीं है, तो वहां से यू कैन एक्सपेक्ट प्राइसेस टू मूव इन अ वेरी स्मूथ डायरेक्शन। अगर आपको यही एग्जांपल फिर से देखना है तो मैं एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ जो गोल्ड में है, बिकॉज गोल्ड ने रिसेंटली बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। दिस एग्जांपल वुड बी एन एप्ट एग्जांपल टू शो। सो यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल को फिर से ऐड करते हैं। मैं आपको जस्ट एक आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ कि जहां से ब्रेकआउट हुआ वहां से मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को ऐड करता हूँ, सो दैट वी कैन गेट अ क्लियर आइडिया। वॉल्यूम प्रोफाइल लिया मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर मैं अभी पूरे पॉइंट तक रखता हूँ उसको। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो पूरा का पूरा मूवमेंट हुआ है इसमें आप देखो एक्टिविटी और वॉल्यूम इज नॉट सो हैवी जो नीचे के कंसोलिडेशन में रहा। अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में वीकली चार्ट में जाके देखोगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। यहाँ पे देखो देर इज ह्यूज कंसोलिडेशन एंड फॉलोड बाय अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी ये गिरेगा तो गिरने के टाइम पे बिकॉज पीछे वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत थिन है तो ये बहुत स्पीड में गिरेगा, लेकिन जैसे ही थिक वॉल्यूम एक्टिविटी का आएगा तो वहां से इट कैन टेक अ बाउंस और इट कैन पास आउट टाइम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये तरीका है बेसिकली वॉल्यूम प्रोफाइल को देखने का। और आपको ये समझ में भी आता है, इससे हेल्प भी मिलती है कि अच्छा अगर कोई ब्रेकआउट है और थिन वॉल्यूम है तो हाउ कैन आई कंपाइल द डेटा एंड अंडरस्टैंड वेदर इट इज गोइंग टू मूव स्विफ्टली इन माई फेवर और नॉट। तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करने का तरीका है। मैं इसको मेरे पैटर्न्स में और ट्रेंड लाइंस के सिस्टम के हिसाब से यूज करता हूँ। लेकिन आप अगर आपके किसी एग्जिस्टिंग मेथड से या एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ यूज करना चाहते हैं तो फील फ्री टू यूज इट। आपने यूज करने के बाद में अगर आपका कोई इनपुट है या आपका कोई कमेंट्स है तो हमारे यूट्यूब के सेक्शन में वीडियो में आप कमेंट्स पे डाल सकते हो। सो वी कैन ऑल्सो डिस्कस सम थिंग्स। अगर आपके पास कोई ऐसी थॉट प्रोसेस है तो आप थॉट प्रोसेस भी वहां पे लिख सकते हो। सो वी कैन थिंक ऑन इट एंड वी कैन ऑब्वियसली कीप ऑन लर्निंग फ्यू थिंग्स फ्रॉम मी ऑल्सो एंड यू ऑल्सो। तो मैं इसी चीज में बहुत बिलीव करता हूँ। मार्केट बहुत बड़ा है और हर एक के पास से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो आपके टाइम के हिसाब से वर्थ लगा एंड आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला। सो विद दिस थैंक यू सो मच एंड हमारे अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।